सदियों से अनसुलझा है सोमनाथ मंदिर का ये रहस्य। आज भी जारी है एक खुफिया रिवाज। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। गुजरात का सोमनाथ मंदिर पूरे विश्व में मशहूर है। इस मंदिर को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और भगवान शिव के इस धाम की खूबसूरती का आनंद भी लेते हैं। समुद्र के किनारे बसा ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। गुजरात के प्रभास पट्टन में स्थित सोमनाथ मंदिर को लेकर ये कहा जाता है कि ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला था। इस मंदिर को इतिहास में कई बार तोड़ा गया और दोबारा बनाया गया। इस मंदिर का इतिहास भी खून से लिखा हुआ है और इससे जुड़ी कई कहानियां भी हैं। महमूद गजनवी का आतंक और सोमनाथ मंदिर का इतिहास। सबको लगता है कि सोमनाथ मंदिर को सबसे पहले महमूद गजनवी ने ध्वस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मंदिर के अस्तित्व ईसा पूर्व में भी मिलते हैं। इसके बाद 7वीं सदी में वल्लभी यानी गुजरात का एक ऐतिहासिक नगर के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। 8वीं सदी में सिंध के एक अरबी गवर्नर जुनायद ने अपनी सेना भेज इसे ध्वस्त करवाया। इसके बाद 1815 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उस वक्त मंदिर इतना विशाल और समृद्ध था कि इसके बारे में दूर दूर तक बातें होती थीं। गुजरात के सोमनाथ में इन चीजों को देखना बिल्कुल न भूलें। उस समय अरब यात्री अल-बरूनी भी इस जगह आया। इस यात्रा के बाद उसने एक किताब में इसकी ख्याति लिखी। उसके बाद महमूद गजनवी को पता चला कि गुजरात में एक ऐसा मंदिर है जिसमें सोने चांदी की मूर्तियां हैं, जहां शिवलिंग हवा में उड़ता है और जहां संपत्ति भरी हुई है। इसके बाद 1025 में गजनवी अपनी असंख्य सेना के साथ यहाँ आ पहुंचा। जिस समय वो यहाँ आया, मंदिर में पूजा चल रही थी। दावा किया जाता है कि इस दौरान कुछ 50,000 लोग इस मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर खड़े रहे और पूजा अर्चना कर रहे थे। सभी पर सेना ने आक्रमण कर दिया। क्या सोमनाथ के शिवलिंग के अंदर थी कृष्ण की मणि? माना जाता है कि सोमनाथ के मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, उसके अंदर भगवान कृष्ण की सैमंतक मणि छुपाई गई है। माना जाता है कि इस मणि को जो भी चीज छूती है वो सोना बन जाती है। माना जाता है कि इस मणि के अंदर ही ऐसी ताकत थी जिसके कारण वो शिवलिंग हवा में तैरता था। और जब महमूद गजनवी आया तब वो हवा में उड़ते शिवलिंग को देखकर डर गया था, जिसके कारण उसने अपने सैनिकों को कहा था कि वो शिवलिंग को तोड़ दें। कुछ का मानना है कि शिवलिंग के ऊपर और नीचे कुछ ऐसे पत्थर लगे हुए थे जिससे एक मैग्नेट फील्ड बनती थी, जिसके कारण ही शिवलिंग हवा में उड़ता था। बात जो भी हो, ये दावा किया जाता है कि जब गजनवी आया था तब सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में उड़ा करता था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।